अवसर पर। ऐसा नहीं है कि हर जगह प्रीति का ही व्यवहार किया जाए। यदि नीति की आवश्यकता है तो नीति का प्रयोग करना चाहिए, और जहाँ प्रीति की आवश्यकता है वहाँ प्रीति का प्रयोग करना चाहिए। और जहाँ दंड की नीति के अंदर दंड भी आता है ना, साम दाम दंड भेद, तो अगर दंड की आवश्यकता है तो फिर वहाँ प्रीति हमारी दंड रूप में होगी। जैसे हम अपने शिष्य से बहुत प्यार करते हैं लेकिन वो मर्यादा के खिलाफ आचरण की चेष्टा करता है, तो हम अपने प्यार को दंड रूप में परिवर्तित करके उसको शासन में लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि संत जन प्रीति के अलावा और कोई व्यवहार नहीं करते, नहीं, वो नीति का भी पालन करते हैं। अगर नीति के विरुद्ध आचरण हुआ तो 21 बार क्षत्रियों का संहार किया भगवान परशुराम जी ने। तो इस बात समझनी चाहिए कि अगर अब जैसे हम संत हैं, अब कोई किसी का अहित हमारे सामने कर रहा है तो हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करेंगे, अगर इस पर नहीं मान रहा तो हम प्रहार कर देंगे, हम उसको बचाने के लिए उसको दंड देंगे और उसको बचाने की चेष्टा करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस साधुता का मतलब केवल क्षमा ही है, नहीं, कहीं कहीं क्षमा से भी बलवान दंड है और कहीं दंड से भी बलवान क्षमा है। तो वही विवेकी है जो अवसर का प्रयोग करे, जो अवसर है उसके अनुसार प्रयोग करे। हर जगह क्षमा नहीं है। अब कह दो ये साधु है, क्रोध कर रहा है, वो क्रोध नहीं है, वो नीति है। उसे भय दिखा करके उसे सत्य मार्ग में चलाना, भय के द्वारा भी भगवान की शरणागति होती है और प्रेम के द्वारा भी होती है। जो सभी आवा शरणाई रखियों ताई प्राण की नाई। अब जो उद्दंड जीव है, सठे साठ्यम समाचरित, जो दुष्ट स्वभाव का है, वो दुष्टता के ही द्वारा समझाया जा सकता, साधुता के द्वारा नहीं समझाया जा सकता। जैसे दुष्ट आदमी है तो उसके सामने फिर धारण करनी पड़ेगी, आवेश धारण करना पड़ेगा। अगर भगवत आवेश नहीं है तो संभाल नहीं सकता। भगवत आवेश है, अगर वो अपने आवेश में आ जाता है तो फिर चाहे कितना भी बड़ा दुष्ट हो, भगवत आवेश के सामने उसे झुकना पड़ेगा और उसका परिवर्तन होगा। जैसे नरवाहन जी महाप्रभु को देखा, देखते ही बदल गए। अब वो आचार्य है, वो भगवान के निज जन है, पर जहां जैसी आवश्यकता होती है वहां वैसा स्वरूप धारण करना पड़ता है। साधुता का मतलब केवल इतना ही साधुता नहीं है कि आप हमें तुम गाली दो चलेगा, लेकिन धर्म के लिए, राष्ट्र के लिए, हमारे सनातन के लिए अगर जहां बात आ गई तो फिर वहां क्षमा नहीं, वहां दंड की जरूरत पड़ी तो दंड का भी प्रयोग करेंगे। हमारे शास्त्रों में ऋषियों ने किया है, वेन को समझाया, नहीं समझाना, प्रयोग किया ना दंड का, मार दिया, तुरंत मार दिया, और फिर जरूरत पड़ी तो फिर करुणा करी, शरीर का मंथन किया और दाई और बाई भुजा से पृथ्वी और अर्शी को प्रकाशित कर दिया। जहां जरूरत पड़ी तो ऋषियों ने दोनों का प्रयोग किया है।